नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, 10th क्वेश्चन। देखिए जो आपका 10th क्वेश्चन है वो बहुत ही मजेदार है, ठीक है ना। 10th क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा मजेदार है। क्यों मजेदार है देखिएगा। दियर इज अ पेंटागोनल शेप, यहाँ पर एक पेंटागोनल शेप, पेंटा मतलब होता है 5, पेंटा मतलब क्या होता है 5, और गोनल मतलब साइड्स, ठीक है ना। 5 साइड्स वाला कोई एक क्लोज्ड फिगर है, 5 साइड्स वाला क्या है, एक क्लोज्ड फिगर है, ठीक है ना। पार्क है वो एज शोन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, ये वाले फिगर में। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, इसका एरिया फाइंड करने के लिए ज्योति ने अलग डायग्राम बनाया और कविता ने अलग डायग्राम बनाया। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज, दोनों तरीकों को आप फॉलो करते हुए इसका आप क्या बनाइए, एक दोनों फिगर्स का क्या निकालिए, आप एरिया निकालिए दोनों तरीके से। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे टू फाइंडिंग दिस एरिया, बिल्कुल हम लोग देखेंगे। देखिएगा इसमें किया क्या हुआ है बेसिकली, थोड़ा सा इस फिगर को हम बड़ा करते हैं तो फिर हम देखते हैं। ये देखिए बेटा, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अभी पिछले क्वेश्चन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी 2-3 फिगर ऐड करके दिए हुए होंगे मेंसुरेशन में, और एक एक फिगर का सेपरेटेड एरिया निकाल के हम ऐड कर देंगे तो हमारे होल फिगर का जो है एरिया निकल के हमारे सामने आ जाएगा। देखिए अब इसमें ये एक शेप है, तो इस शेप में अगर आप, जैसा कि ज्योति ने पहले किया है, इस वाले पॉइंट को, सॉरी आप इस वाले पॉइंट को अगर इधर परपेंडिकुलर डाल देते हैं यहाँ पर, तो ये भैया एक ट्रेपीजियम बन गया। अरे इसको पलट के देखोगे तो ट्रेपीजियम बनेगा कैसे, ये देखो भैया, इसको कट करके निकाल के ऐसे पेस्ट करिए, एक ट्रेपीजियम ये बन गया भैया, और एक ट्रेपीजियम ये बन गया। तो ये वाला तो आसान है, क्योंकि ये ट्रेपीजियम और ये ट्रेपीजियम दोनों का एरिया हो जाएगा सेम, ठीक है ना। अब देखिए इस केस में क्या किया गया है बेटे, देखिए ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है। देखिए फिगर में दिया हुआ है ये 15 है, और ये वाली साइड भी 15 है, और ये वाली साइड भी। लेकिन ये 15 कहाँ तक है, यहाँ तक, यहाँ तक, और यहाँ तक 15 है, और ये मतलब ये तीनों साइड 15 है, तो फोर्थ साइड भी 15 ही होगी ये। तो बेटा एक क्या बन गया ये एक आपका ये स्क्वायर बन गया। अब बेटे ऊपर क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। ऊपर क्या बन रहा है, ये ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हम हाफ बेस इनटू हाइट लगा के। तो बेटे ये हाफ बेस आ जाएगा, बेस तो ये आ जाएगा, तो ये बेस आ जाएगा। ये कितना है बेटे 15, ये कितना है 15। अब हाइट कितनी आएगी देखिएगा, ये टोटल फिगर है 30 का, टोटल फिगर है कितना 30 का, ठीक है ना। तो ये 30 में से अगर यहां से 5 निकल जा रहा है, यहां से ये वाला 5 है तो 5 निकल रहा है, तो बाकी रिमेनिंग कितना बचेगा बेटे 25, ठीक है ना। तो हाइट हो जाएगी मेरी 25 मीटर, और ये हो जाएगा इतना मीटर। अब इस ट्रायंगल के एरिया को इस स्क्वायर के एरिया से सम कर देंगे, दोनों का ऐड कर देंगे, तो इस टोटल फिगर का निकल आएगा, और इसमें भी टोटल फिगर का निकल आएगा। तो चलिए हम इन्हीं फिगर्स को सॉल्व करते हैं आगे। सबसे पहले बेटे हम देखते हैं इस क्वेश्चन को ज्योति वाले डायग्राम पे, कि ज्योति वाले डायग्राम में हमें कैसे फाइंड आउट करना है। तो इस डायग्राम को हम थोड़ा सा उल्टा बनाने की कोशिश करते हैं। आप देखिएगा ये जो इसकी लोअर साइड है, ये वाली, ये लोअर साइड बन गई, और दिस एंड दिस साइड ये हो गई बेटे, ठीक है ना। एंड दिस जो ये कोना टाइप का बना हुआ है, पेंसिल टाइप का बेटे, तो ये पेंसिल टाइप का जो बना हुआ है इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना बेटे। और ये यहाँ से एक इसको मैच करा देते हैं, जो ज्योति ने मैच करवाया हुआ है, ठीक है ना। ऐसे नहीं मैच कराते हैं हम इसको, ऐसे मैच कराते हैं। देखिएगा जैसे उसने किया है बिल्कुल वैसे कर देते हैं, ठीक है, बिल्कुल उसी फॉर्म में मैंने कर दिया है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये जो 15 मीटर है, ये जो 15 मीटर साइड है, ये साइड वाली साइड है, ये साइड है, और यही वाली साइड कितनी है बेटे 15 मीटर, और ये साइड भी 15 मीटर है, दूसरी अनदर साइड भी 15 मीटर है, तो इसको भी मैंने 15 मीटर ड्रॉ कर लिया। इसके बाद टोटल क्या कह रहा है बेटे 30, यहां से लेकर के यहां तक 30 मीटर है। कितना है ये 30 मीटर है, ठीक है ना।
ये 30 मीटर है। तो अब हमें क्या करना है कि अच्छा ये भी 15 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 15, चलिए ठीक, ये 15 दिया हुआ है, तो ये टोटल दिया हुआ है 15। तो आई थिंक हमारे हिसाब से क्या होगा बेटे, ये अगर टोटल 15 दिया हुआ है तो यहां से यहां तक होगा, ये होगा 7.5, एग्जैक्टली कहीं मेंशन नहीं किया है, ये होगा 7.5, ठीक है ना, ये 7.5 और ये 7.5। अब आप देखेंगे यहाँ पर कुछ चीजों को मैं हटाता हूं पहले। हाँ ये देखिए क्या है ना कि ये ऊपर एक ट्रेपीजियम फॉर्म हो रहा है, ऊपर एक ये ट्रेपीजियम फॉर्म हो रहा है, ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है और सेम ट्रेपीजियम नीचे भी बन रहा है, ठीक है ना, यानी ये वाला ट्रेपीजियम और ये वाला ट्रेपीजियम दोनों सेम मेजरमेंट के होंगे। क्यों भैया, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों की ए होगी, क्या होगी ए, तो यानी ये ए होगा और ये ए होगा, और बी क्या होगा मिड वाला, यानी ये साइड दोनों के लिए बी होगी सेम, तो दोनों के लिए बी होगी, ठीक है ना। तो हम इसमें ये फिगर और ये फिगर सेम दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं एक फिगर का एरिया निकाल लें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ, एक बार क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क, एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क, आप 2 ना लिखें तो भी लिख सकते हैं, ये ट्रेपीजियम 1 मान लीजिए और इसको मान लीजिए ट्रेपीजियम 2, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 2, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 2। तो बेटे जो फर्स्ट का एरिया होगा सेम टू सेम सेकंड का भी एरिया होगा। तो आइए हम करते हैं 1/2 ए प्लस बी, तो ए कितना है बेटे 15 मीटर, ए कितना है 15 मीटर, प्लस बी कितना है बेटे, ये बी देखिए कितना है मेरा 30 मीटर, बी कितना है बेटे 30 मीटर, ठीक है ना, इंटू एच कितना होगा बेटे 7.5, ठीक है। फिर इसी को 2 टाइम्स करना है, तो हाँ प्लस हाफ 15 मीटर प्लस 30 मीटर और इंटू 7.5, सेम चीज लिखी हुई है तो 2 टाइम्स हम कर सकते हैं, तो इज इक्वल टू 1/2, फर्स्ट वाला पहले ये पार्ट हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, 1/2 और 15 और 30 कितना हो गया 30 140 45 मीटर, कितना हो जाएगा बेटे 45 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 7.5 प्लस 1/2 सेम चीज 45 मीटर इंटू 7.5 मीटर, ठीक है ना। तो आप ये बताइए 1 टाइम्स यही चीज है एंड द सेकेंड टाइम्स यही चीज है, ठीक है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स 1/2 7.5 मीटर हो गया, यहाँ पे 45 मीटर इंटू 7.5 मीटर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा। नाउ हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका 45 इंटू 7.5, दैट विल बी इक्वल टू आएगा 337.5 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ज्योति के अकॉर्डिंग होगा भी आंसर, ये आंसर अभी आपका ज्योति के अकॉर्डिंग होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन को कविता के डायग्राम पे देखते हैं। किसके डायग्राम पे बेटा, कविता के डायग्राम पे देखते हैं। एक चीज में फिर से आपको क्लेरिफाई कर दूं, यहाँ पे ये ज्योति के डायग्राम में ऐसे डायग्राम बन रहा है, ऐसे बन रहा है और ऐसे, ठीक है ना बेटे। ये बेटा अगर 15 मीटर है, ये टोटल अगर 15 मीटर है तो बेटे ये हो जाएगा 15/2, ये हो जाएगा 15/2, तो 15/2 दैट इज 7.5 और दैट इज 7.5, यही वाला 7.5 आप देखिए ये लिखा हुआ है 7.5, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं
नेक्स्ट डायग्राम पे कविता ने कैसे निकाला होगा। देखिए कविता ने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया यहां से, तो ये एक इनका हो गया क्या, ट्रायंगल, और ये क्या हो गया, स्क्वायर। तो बेटे जो ट्रायंगल का एरिया है, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ बी एच से, क्या, हाफ बी एच, बेस इंटू हाइट, और ये हो जाएगा बेटे ए स्क्वायर दैट मीन ये 15 साइड है, ये 15 साइड है, ये 15 है, और ये भी साइड कितनी है बेटे 15, तो ये ए स्क्वायर 15 हो जाएगा, ठीक है ना बेटे। और इसमें जो है बी बेस, इसका बेस जो है आ जा रहा है, बेस पता चल जा रहा है 15, एच नहीं पता चल पा रहा है, तो भैया ये बताओ यहां से यहां तक का पूरा कितना है, 30 मीटर, यहां से यहां तक का 30 मीटर है, और इतनी अगर इसमें से मैं निकाल दूं इतनी डिस्टेंस, ये जो 15 मीटर है, तो ये रिमेनिंग कितना बचेगा, 30 माइनस 15 बचेगा, ये कितना बचेगा बेटे मेरा 30 माइनस 15, जो कि इसकी क्या होगी, हाइट इज इक्वल टू 30 माइनस 15, दैट विल बी 15 मीटर, कितना होगा 15 मीटर होगा। तो आइए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम क्या करेंगे, हाफ बी एच, तो हाफ इंटू बी कितना है मैंने आपको बताया 15 इंटू एच कितना निकल के आया बेटे 13 माइनस 15, दैट इज 15 मीटर, ये भी 15 मीटर है, और ये कितना आया मेरा 15 मीटर, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब ये 15 इंटू 15 यानी 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 15 इंटू 15 मीटर स्क्वायर। बेटे इस टर्म में देखिए और इस टर्म में कुछ कॉमन हो रहा है, 15 इंटू 15, यहाँ पे भी है 15 इंटू 15, तो आप कॉमन ले लीजिए 15 इंटू 15 मीटर स्क्वायर, 2 टाइम्स मीटर इंटू मीटर था तो मैंने कर लिया, यहाँ पे बचा 1/2 प्लस यहाँ पे बचा 1, तो 1 ये हो जाएगा 3/2, ये कितना हो जाएगा बेटे 3/2 इंटू 15 जा 15 जाएगा आपका 225। सो इसका आंसर आ जाएगा बेटे, इनको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। ये 225 जो है ये मीटर स्क्वायर को लेते हुए चलेगा होल एरिया, क्या, होल एरिया या फिर एरिया ऑफ पेंटागन, ठीक है ना, एरिया ऑफ पेंटागोनल शेप, पेंटागोनल फील्ड, जो कुछ भी है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या आपके पास भी कोई ऐसा तरीका है जिससे आप बता सके मुझे, तो भैया यही था, ये था 15, ये था 15, और ये टोटल था कितना बेटे 30। हाँ भैया हमारे पास भी एक तरीका है जिससे हम बता सकते हैं कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे। देखिए ना, हम क्या करते हैं, इसको 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे, 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे। कैसे, देखिए बेटा, एक ट्रायंगल तो ये ऊपर वाला हो गया मेरा, ठीक है ना, और फिर मैंने इसको ऐसे डायगोनल यहाँ पे एक बना दिया, तो एक ट्रायंगल मेरा ये हो गया, एक ट्रायंगल मेरा ये हो गया। अब बेटे आप ये बताइए, ये 15 साइड है और ये भी 15 है, तो ये 15 है और ये भी 15 है, तो जब इस ट्रायंगल का एरिया हम निकालेंगे, ठीक है ना, तो इसमें मान लीजिए अगर हमें डायगोनल की जरूरत पड़ती है, तो ये डायगोनल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर, ठीक है ना, तो यहाँ पे पाइथागोरियन थ्योरम निकाल लेंगे, ठीक है ना, तो 1 2 3 फिगर्स को बना के हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको इसकी जरूरत आप सोच रहे हैं ना पड़े, तो ठीक है भैया, ये 15 बेस है और ये हाइट है, तो इसका हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, यानी 15 इंटू 15 इसका हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं इसको, रुकिएगा। हाँ देखिए, जैसे आपने क्या किया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर दिया, और भैया इसकी हाइट कितनी आई थी, अभी 15 आई थी,
ठीक है ना, 15 मीटर, ये 15 मीटर, ये 15 मीटर और ये 30 मीटर। बेटे इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ बेस, यानी ये बेस है 15 है, इंटू 15 मीटर इंटू इसका हो जाएगा 15 मीटर हाइट, ठीक है ना। सेम इसके लिए भी होगा और इसके लिए हो जाएगा हाफ, बेस कितना है 15 और इंटू हाइट इसकी भी 15 है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। 3 टाइम्स, जैसे इसका भी सेम, इसका भी सेम, इसका भी सेम, कितने टाइम्स सेम, 3 टाइम्स इंटू 1/2 बेस यानी 15 इंटू 15, तो 15 जा 2 2 5/2 इंटू 3, फिर से आ जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 11th क्वेश्चन। ये है आपका 11th क्वेश्चन बेटा। डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर, ये साइड में जो पिक्चर बना हुआ है इसकी आउटर डायमेंशन दे रखी है। आउटर डायमेंशन का मतलब होता है बेटे, आउटर का मतलब होता है बाहरी और डायमेंशन का मतलब होता है विमाएं, ठीक है ना। तो बाहरी मतलब ये वाली लाइन 24 है और ये वाली लाइन 28 है, ठीक है ना। इसके बाद बोल रहा है कि इसमें जो इनर डायमेंशन है ये है 16 और ये है 20। अब इसमें पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन, उस प्रत्येक सेक्शन का, प्रत्येक पार्ट का एरिया आप निकालिए जो कि फ्रेम में दिया हुआ है। इफ इट्स विड्थ, इसकी जो विड्थ है ईच सेक्शन, सारे सेक्शन की सेम है, ठीक है ना। विड्थ का मतलब भैया इसको बोलते हैं विड्थ, विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, क्या होता है, चौड़ाई, ठीक है ना। तो ये हो गई इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई ये हो गई और इसकी चौड़ाई ये हो गई और इसकी चौड़ाई ये हो गई। ये सारी चौड़ाइयां क्या हैं, सेम है, क्या है, सेम है। बेटे अगर ये a मीटर है, यहां से यहां तक a मीटर है, तो ये भी यहां से यहां तक a मीटर ही होगा, a मीटर या a सेंटीमीटर, सॉरी बात सेंटीमीटर की हो रही है इसलिए हम सेंटीमीटर लेके चलेंगे। तो ये सेम है तो इसको हम मान लेते हैं a सेंटीमीटर, इस वाले को हम मान लेते हैं सेंटीमीटर, इत a और a सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये विड्थ जो है बेटा सेम है। तो आइए एक बार हम कोशिश करते हैं जानने की कि इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है और इसको हम कैसे निकालेंगे। तो बड़े फिगर की तरफ चलते हैं हम, इसी फिगर को थोड़ा सा मैक्स करके देखते हैं ना, बड़ा करके देखते हैं। तो ये रहा आपका फिगर, ठीक है ना। तो बेटा आप ये बताइए, ये एक क्या दिख रहा है, ट्रेपीजियम, क्या दिख रहा है, ट्रेपीजियम दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, ये ट्रेपीजियम नंबर 1 है और ये ट्रेपीजियम नंबर 2 है। सो बेटे विड्थ सबकी सेम है, मतलब विड्थ सेम का मतलब ये देखिए नंबर 1, तो पहले ये ट्रेपीजियम नंबर 1 दिख रहा है, ये ट्रेपीजियम नंबर 2 है, ये ट्रेपीजियम नंबर 3, ये ट्रेपीजियम नंबर 4 है, ठीक है ना। ये सारे क्या हैं बेटे, ट्रेपीजियम्स हैं, ये क्या हैं, हमारे सारे ट्रेपीजियम्स हैं। तो इसकी विड्थ सेम, तो आइए हम एक की विड्थ अगर हम निकाल लेते हैं, एक की विड्थ अगर हम सबसे पहले निकाल लेंगे तो हमको फिर बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए बेटा ये डिस्टेंस पूरी कितनी है, 24, कितनी है, 24 है ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी है, 16, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक 24 है और ये 16 है, तो ये पार्ट और ये पार्ट जो बचा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस को निकालने के लिए हम 24 में से 16 को माइनस करेंगे। तो बेटे 24 माइनस 16, 24 माइनस 16 आ गया मेरा 8 सेंटीमीटर। तो बेटा 8 सेंटीमीटर आ गया, दोनों हमें इक्वल दिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8/2 सेंटीमीटर। और फिर से मेरा ये हो जाएगा, ये दूसरा वाला भी हो जाएगा 8/2 सेंटीमीटर, यानी ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। कितना हो रहा है बेटे मेरा, 4 सेंटीमीटर। तो हमें अब एक चीज पता चल गई, यहाँ पे विड्थ कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। इसको हम लिख लेते हैं, विड्थ हमारी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिएगा हम क्या करते हैं, हमें विड्थ जब पता चल गई बेटे, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले फिगर का हम फाइंड आउट करते हैं। तो इस वाले फिगर में ये ट्रेपीजियम दिख रहा है बेटे, और ये वाला पार्ट हमें दिख रहा है बी, और ये वाला पार्ट हमें दिख रहा है ए,
ठीक है ना। तो b इंटू ए, तो ये a पार्ट दिख रहा है तो ये कितना है 16 है। ये a वाला पार्ट कितना है बेटे 16 है, तो a इज इक्वल टू ये कितना है 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये b कितना दिख रहा है मेरा, ये देखिए 24, तो यानी ये इज इक्वल टू हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसकी जो हाइट है बेटे, विड्थ इसकी कितना बता रहा है 4 सेंटीमीटर, कितना बता रहा है 4 सेंटीमीटर। अब हमारा काम बन गया, ये वाले ट्रेपीजियम का हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ a प्लस बी, यानी a की वैल्यू 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर प्लस b की वैल्यू कितनी है बेटे 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड इंटू हाइट है 4 सेंटीमीटर, हाइट है इंटू 4 सेंटीमीटर, ठीक है बेटे। तो अभी देखिएगा आप, यही सेम चीज होगी इस वाले फिगर के लिए जो है, यही सेम चीज नीचे वाले फिगर के लिए भी होगी। तो इस वाले फिगर के लिए ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये दूसरे वाले फिगर के लिए भी हमारी क्या होगी, सेम चीज होगी। देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आप लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू इतना। अब नीचे हम लिखेंगे बेटा एरिया ऑफ सेम ट्रेपीजियम एज दिस ट्रेपीजियम, ठीक है ना। तो सेम चीज अगर हम लिखेंगे, क्योंकि ये भैया आमने सामने वाले ना तो सेम होंगे ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। अगर आप नहीं भी लिखना चाह रहे हैं तो ऐसे ही समझ लीजिए 1/2, और ए इसमें है, ये देखिए ए है 16 सेंटीमीटर, तो ए को हम लिख दें 16 सेंटीमीटर। और ये बी इसमें कितना है बेटे 24, अरे भैया ये ट्रेपीजियम की मैं बात कर रहा हूँ, ये ट्रेपीजियम की, तो बी कितना है 24, बी कितना है 24 सेंटीमीटर इंटू ये जो हाइट है बेटा, हाइट मतलब विड्थ, और विड्थ कितनी है 4 सेंटीमीटर आ गया, इंटू 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये चीज आपको पता चल गई। अब हम चलते हैं साइड वाले पे, ये साइड वाले पे चलते हैं बेटा, इस पे चलते हैं। तो इसमें भी ये भी ट्रेपीजियम लग रहा है, तो इसमें भी सेम फार्मूला होगा, हाफ a प्लस बी इंटू हाइट। हाइट का मतलब हुआ ये चीज, यानी विड्थ, तो विड्थ है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे इंटू 4 सेंटीमीटर। और बेटे a और b इसमें अब हम आइए फाइंड आउट करते हैं। इसमें ये देखिए a कितना है इसका 20 सेंटीमीटर, a कितना है 20 सेंटीमीटर, और इसमें b कितना है बेटे 28 सेंटीमीटर, थोड़ा सा चेंज है ना, प्लस 28 सेंटीमीटर। बेटा जो इसका होगा वही सेम इसका भी होगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आप यहाँ पे लिख दीजिए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, या एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, या एरिया ऑफ दिस साइड, या इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में आपके, एग्जैक्ट आपके क्वेश्चन में जो बोला है वही जान लीजिए एक बार। क्वेश्चन में आपके बोला है ईच सेक्शन, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, या ट्रेपीजियम को आप लिख सकते हैं सेक्शन, इसको मान लीजिए सेक्शन, देखिए इसको हम मान लेते हैं सेक्शन 1, इसको मान लेते हैं सेक्शन 2, इसको मान लेते हैं सेक्शन 3, इसको मान लेते हैं 4। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, या फिर आप लिख देंगे सेक्शन 1, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, या फिर लिख देंगे सेक्शन 2, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, या फिर आप लिख देंगे सेक्शन 3 सेक्शन, इसको मैंने माना है 3rd सेक्शन। और यहाँ पे जब आप लिखेंगे भी एरिया, तो इसको लिख देंगे सेक्शन नंबर 4, ठीक है ना। तो इन चीजों का मल्टीप्लिकेशन करके बेटे इसका आंसर निकाला जा सकता है। अभी हम निकालते हैं, ठीक है ना। पहले सेक्शन 4 देख लेते हैं। सेक्शन 4 के लिए सेम चीज यही होगी, लेकिन अगर आप निकाल के देखना चाहें तो देख सकते हैं। आप लिख दें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू, सेक्शन 4 भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्शन 4। तो देखेंगे हाफ a प्लस बी, यानी इसमें ये पार्ट a है, तो a कितना है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है बेटे, 20 सेंटीमीटर प्लस b, यानी ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर इंटू बेटे ये जो विड्थ है, ये विड्थ है, इसकी हाइट है, तो विड्थ कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बिल्कुल सेम, बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा 2 से कट जाएगा 4, यानी 2 टाइम्स, तो बेटे 20 20 40 और 48 इंटू 2 ये दोनों सेंटीमीटर मिलके 1 सेंटीमीटर बनेगा, और ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है बेटे। तो ये जो 48 वाला आ रहा है ये आ जाएगा आपका आई थिंक 8 टू जा 16 और 42 जा 80 90 यानी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका, इस वाले का 96 सेंटीमीटर और इस वाले का भी आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। एंड हम चलते हैं इस पे। तो बेटे 2 से कट करेंगे तो 2 टू जा 4 और यहाँ भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर मिलके सेंटीमीटर बनेगा और ये सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और बेटे 16 और 24 तो 2 1 3 3 1 4 40 यानी आ जाएगा 40 इंटू 2 दैट विल बी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ भी लिखेंगे हम, ठीक है ना। 80 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आया और ये वाला अगर सेम है, ये और ये वाला अगर सेम है बेटे तो ये भी मेरा आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फाइनली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आई थिंक आपका एक्सरसाइज भी अब क्या हो गया, खत्म हो गया, द एंड हो गया, ठीक है ना। सो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम और एक नए कॉन्सेप्ट, अगर कोई कॉन्सेप्ट नया होता है तो नए कॉन्सेप्ट के साथ, अदरवाइज जो कुछ भी क्वेश्चंस हैं आपके उस क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को बार बार देखिए और अपने फ्रेंड्स तक अगर हो सके तो शेयर